नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 का संस्कृत भाषा से जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए संस्कृत भाषा का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आई हूँ। अभी तक हमने अपने चैनल पर 4 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं। इसके अलावा हमने सामान्य अध्ययन जो आप सभी के लिए अनिवार्य है उनके भी प्रैक्टिस सेट को अपने चैनल पर डाला है। आप हमारे चैनल में जाकर जूनियर एडिट की प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने सामान्य अध्ययन के जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर कुछ डिटेल वीडियो भी बनाए हैं, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। तो मेरा जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उन सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाठ्यक्रम के अनुसार आपके वैकल्पिक विषय से बनने वाले प्रश्नों की संख्या है 100। तो अगर आप संस्कृत विषय से शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी 100 प्रश्न हैं और जैसा कि आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसी के आधार पर प्रश्नों को सेट किया गया है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है गद्यांश। इस गद्यांश में 51 से 54 तक के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उससे बनने वाले प्रश्नों को समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। परेषाम उपकरणमेव परोपकार इति कथ्यते। परोपकरणं मानवानामेकः सात्विकः सद्गुणः स्वीकृतः। परोपकार सद्गुणेन मानवेषु सहयोग भावना वर्धते। यदि वयं परेषां जनानाम् उपकारं करिष्यामः तर्हि परे अपि अस्माकं हितं विधास्यन्ति। परस्परोपकरणेनैव अस्माकं कल्याणं भवितुं शक्यते। जनकल्याणायैव शतपुरुषः मनसा वाचा कर्मणा च परोपकाररताः दृश्यन्ते। फिर है सत्पुरुषाणाम संपत्त्यः परजीवेभ्यः एव भवन्ति। धर्मशास्त्रेषु परोपकारस्य महत्त्वं विशदरूपेण वर्णितम्। सत्परोपकारी तु स एव भवति यः स्वार्थं विहाय परेषां हितसाधने रमते। अनेकानि उदाहरणान्यपि तत्र वर्तते। महर्षि दधीचि रन्तिदेवं या को न जानाति। प्रकृतिरपि परोपकाररताः दृश्यन्ते। नद्यः परार्थमेव जलं वहन्ति। वृक्षा परहितायैव फलन्ति। गावः स्वदुग्धं परेभ्यः एव यक्षन्ति। परोपकार रूपम सद्गुणम सदैव उपार्जयेयुः। ठीक है, फिर आगे है परोपकार भावनयैव अस्माकं देशस्य च कल्याणम भवितुम शक्यते। ठीक है, तो ये हो गया आपका गद्यांश, इसको मैंने पढ़ दिया है। अब इससे बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बन रहा है सत्पुरुषाणाम संपत्तयः भवन्ति। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन थी ये वाली, इसको देख लीजिए। सत्पुरुषाणाम संपत्त्यः परजीवेभ्यः भवन्ति, अर्थात सत्पुरुषों की संपत्तियां दूसरों के लिए होती हैं तथा दूसरों का किया गया उपकार परोपकार की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परजीवेभ्यः। सत्पुरुषाणाम संपत्त्यः भवन्ति परजीवेभ्यः। सदैव में संधि है तो इसको कर देते हैं। सदैव पद में वृद्धि संधि है, इसका विच्छेद होगा सदा धन एव। ठीक है,
यहाँ पर वृद्धि रेचि सूत्र से संधि कार्य हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परोपकारस्य महत्वम विशद रूपेण वर्णितम। इसको हम लोग पढ़े थे कि, मैं वो लाइन भी खोज देती हूँ। देखिए ये लाइन यहाँ पे है, धर्मशास्त्रेषु परोपकारस्य महत्वम विशद रूपेण वर्णितम। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि परोपकारस्य महत्वम विशद रूपेण धर्मशास्त्रेषु वर्णितम, अर्थात परोपकार का महत्व विशेष रूप से धर्मशास्त्रों में वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्रेषु। ठीक है, इसी तरह से आपको इसको करना है। अलंकरोति इत्यस्य संधि विच्छेदः किम भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा अलम धन करोति। ठीक है, तो अलंग करोति, इसका संधि विच्छेद अलम धन करोति होगा। यहाँ पर अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण सूत्र से संधि कार्य हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गद्यांश। अब हम पद्यांश को देखते हैं। तो पद्यांश से बनने वाले प्रश्न 55 से 58 तक है, हम इसको पढ़ते हैं। असत्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदण्डः अनंतरत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतिन्दो क्रीडेष्विवाङ्कः। आगे है, आमेखलं संचरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्यातपवन्ति सिद्धा कपोलकण्डूकरिभिर्नेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणां यत्र स्तुतक्षीरतया प्रसूतः सानुनि गन्धः सुरभिकरोति दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवान्धकारम् शूद्रे अपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चैः शीर्षा सतीव। ये जो है ये कुमार संभवम से लिया गया है और ये कालिदास की रचना है कुमार संभवम। ठीक है, अब हम इससे बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। बोल रहा है पृथिव्या मानदण्डः इव। प्रश्न है पृथिव्या मानदण्डः इव, तो इसका आंसर होगा हिमालय। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये वाला है ना, अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। ठीक है, तो पृथ्वी के मानदंड की तरह हिमालय है, वह हमारा सजग प्रहरी के रूप में रक्षा करता है। अगला प्रश्न है पूर्वापरौ इति पदम कस्य विशेषणम। तो पूर्वापरौ यह पद समुद्र का विशेषण है। यहाँ पर है ना पूर्वापरौ तोयनिधि, इनमें तोयनिधि किसको कहा गया है, समुद्र को कहा जाता है। इसका विशेषण पूर्वापरौ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः अत्र अलंकारो अस्ति। इसमें अलंकार है, इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। अगला है तोय निधि इति रूपम अस्ति। तो ये जो है सप्तमी का एक वचनस्य है। ठीक है, तोय निधि यह रूप, एक मिनट, तोयनिधि इति रूपम अस्ति
यह रूप द्वितीया विभक्ति का द्विवचन है। द्वितीया विभक्ति एक वचन में तोय निधिम तथा द्वितीया विभक्ति द्विवचन में तोय निधि रूप बनेगा। तो इसका आंसर होगा डी वाला। ये मैंने गलत लगा ही दिया, बी और डी। ठीक है, तो तोय निधि रूप है द्वितीया द्विवचनस्य। फिर है चंद्रमसः रश्मिषु कः निमज्जति। चंद्रमा की किरणों में जो कि गुणों का खजाना या समूह है, उसमें केवल एक ही दोष लांछन या कलंक दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा लांछनम। ठीक है, यहाँ पे है ना, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतिंदो क्रीडेष्विवांकः। चंद्रमा की किरणों में जो कि गुणों का खजाना या समूह है, उसमें केवल एक ही दोष लांछन या कलंक दिखाई देता है। तो प्रश्न था कि चंद्रमसः रश्मिषु किम निमज्जति, तो इसका आंसर होगा लांछनम। तो ये हमारे गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों को हम सॉल्व कर लिए। इसको अगर आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये आपके 5-5 बनेंगे, तो ये आपके 10 प्रश्न तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? स्पर्श व्यंजन। फिर है संस्कृतम शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सम उपसर्ग है। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु, ठीक है, से कत प्रत्यय होकर संस्कृत शब्द निष्पन्न होता है। संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध। इस शब्द से आर्यों के साहित्यिक भाषा का बोध होता है। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा। तो मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य मया आपणम गम्यते होगा। ठीक है, क्या होगा? मया आपणम गम्यते। फिर है कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। फिर है राजा विप्राय गाम ददाती का वाच्य परिवर्तन होगा। तो राजा विप्राय गाम ददाती का वाच्य परिवर्तन राज्ञा विप्राय गौ दीयते होगा। ठीक है, राज्ञा विप्राय गौ दीयते। फिर है गुरु शिष्यम पाठयति वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। तो इसका वाच्य परिवर्तन गुरुड़ा शिष्यः पाठ्यते होगा। तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा, गुरुड़ा शिष्यः पाठ्यते। अब इसमें से शुद्ध वाक्य देखना है हमें। तो इसमें स गृहम गच्छसि ये भी गलत है, अहम गृहम गच्छसि ये भी गलत है, त्वम गृहम गच्छसि ये भी गलत है। एक मिनट, ये वाला जो सही है त्वम गृहम गच्छति ये भी गलत है, त्वम गृहम गच्छसि ये सही है। ठीक है, षट सप्तति का अर्थ है, तो षट सप्तति इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा 76। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 3 का स्त्रीलिंग में संस्कृत अनुवाद होगा। तो इसका होगा तिस्त्रः। ठीक है, स्त्रीलिंग में तिस्त्र होगा और पुल्लिंग में त्रयः होगा, यानी पुल्लिंग में त्रयः होगा और नपुंसक लिंग में त्रीणि होगा। ठीक है, चलिए, षट् त्रिंशत् इत्यस्य संख्या रूपम किम? तो इसका आंसर होगा 36। चोरयति में धातु है, तो चोरयति में धातु है चुर धातु। फिर है ददामी किस धातु का रूप है? तो ददामी दा धातु का रूप है। फिर है लभ धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचने रूपम भवति। तो इसका आंसर होगा अलभत। ठीक है,
फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। अलभत में कौन सा लकार है? तो अलभत में लंग लकार है। फिर है सेवा महे में वचन है, सेवा महे में बहुवचन है। संति पदे धातु अस्ति, संति पदे धातु अस्ति अस धातु। फिर है भवता इति कस्या विभक्ते कस्य वचनस्य च च रूपम अस्ति। तो इसका आंसर होगा तृतीया एक वचन। ठीक है, फिर है राजन शब्दस्य तृतीयाः एक वचने किम रूपम भवति। तो इसका आंसर है राज्ञा। ये सब आपको रूप याद होना चाहिए, वहां से आप इसको जाके मिलाइएगा। कृष्ण का षष्ठी द्विवचन में रूप बनेगा, तो इसका षष्ठी द्विवचन में रूप बनेगा कृष्णयोः। फिर है इयम किस लिंग का रूप है? तो इयम जो है ये स्त्रीलिंग का रूप है। फिर है नृ शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है ना। फिर है लता शब्द से सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति। तो इसका आंसर है लतासु। फिर है वैनतेय शब्दे कह प्रत्ययः। तो वैनतेय शब्दे जो है ढक प्रत्यय। श्रीमान पदे कह प्रत्यय अस्ति। तो श्रीमान पदे मतुप प्रत्यय अस्ति। गतवान पदे प्रत्यय अस्ति। तो गतवान पदे कतवतु प्रत्यय अस्ति। फिर है पार्वती पदे स्त्री प्रत्यय अस्ति। तो इसका आंसर है नीश। फिर है रामः रावणम बाणेन हंति में रेखांकित अंश में विभक्ति है। तो रेखांकित अंश में तृतीया विभक्ति है। वृक्षात पत्रम पतति में रेखांकित पद में कारक है अपादान कारक। फिर है नद्याम जलम अस्ति में रेखांकित अंश में विभक्ति है। तो नद्याम में सप्तमी विभक्ति है। फिर है परमात्मने नमः, यहाँ नमः के योग में जो विभक्ति है वह है उपपद विभक्ति। फिर है अपादान कारक में विभक्ति होती है, तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। ब्राह्मणः प्रजा प्रजायते, ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते में ब्राह्मणः पद में कौन सा कारक है? तो ब्राह्मणः पद में अपादान कारक है। फिर है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, इस वाक्य में सर्वस्मिन में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर होगा अधिकरण। फिर है अनुरूपम में समास है, अनुरूपम में कौन सा समास है? तो अनुरूपम में अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। फिर है महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है, महाकवि पद में कर्मधारय समास है। पंचगवम में समास है, तो पंचगवम में तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसको मैं बता देती हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। पंचगवम में तत्पुरुष द्विगु समास है। ठीक है, इसका विग्रह है पंचानाम गवानाम समाहारः होगा। ठीक है, प्राएणोत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः, तत्पुरुष भेद कर्मधारय, कर्मधारय भेदो दिगु। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है अधिहरि। फिर है चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। पर्यध्यनः उदाहरण है, पर्यध्यनः उदाहरण है प्रादि तत्पुरुष का। नायकः का संधि विच्छेद है, नायका का संधि विच्छेद है नय धन अकह। फिर है उपेंद्र पद का संधि विच्छेद है, तो इसका होगा उपधन इंद्र। ठीक है, फिर है शकार का
सकार से योग होने पर, इस प्रश्न को देखिए, सकार का शकार से योग होने पर क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सकार का शकार हो जाता है। ठीक है, ये बता देती हूँ, इस्तो इश्चुना इश्चु सूत्र के अनुसार सकार का शकार से योग होने पर सकार में ही परिवर्तन होगा। यह इश्चुत संधि के अनुसार है। ठीक है, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हरिरम्यः इत्यस्मिन् वाक्ये हरि इति पदमस्ति, तो इसका आंसर है प्रथमैक वचनांतम। फिर है उपोषति में संधि है, तो उपोषति में संधि है पररूप संधि। फिर है नैके में संधि है, नैके में संधि है वृद्धि संधि। ठीक है, न धन एके बराबर नैके होगा। फिर है वसंत, वसंत ऋतु में कौन सी संधि है? तो इसमें है गुण संधि। ठीक है, इसमें आद गुण सूत्र से गुण संधि हुआ है। ठीक है, फिर है ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन है शख सह। आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं, आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे मैं बता देती हूँ कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत तथा संवृत। ठीक है, और प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं और आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। फिर है महेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है ड़। ठीक है, एक बार आया है अ ई उड़ वाले ड़ में और एक बार आया है लड़ वाले, उसमें आप लोग को याद होगा अ ई उड़ री लिक ए ओंग ए ओ छह वरट। ऐसे आपको महेश्वर सूत्र पूरा याद होना चाहिए, तब आप ये सब प्रश्न पकड़ पाएंगे। छ मिलकर बनता है, छ किसको किसको मिलकर बनता है? तो छ जो है वो क और श से बनता है। फिर है अंतःस्थ वर्ण है, तो अंतःस्थ वर्ण कौन से हैं? य व र ल, यानी यण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। फिर है संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माना जाता है क्षेमेंद्र को। ठीक है, फिर है श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति का प्रयोग होता है? तो श्रृंगार रस में कैशिकी वृत्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें एक श्लोक है, उसको अगर आप याद कर लेंगे तो ये आपसे गलत नहीं होगा। ऐसे है श्रृंगारे कौशिकी, श्रृंगारे कौशिकी वीरे सात्वती आरभटी पुनः रसे रौद्रे च विभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती। ठीक है, पंचतंत्रस्य रचनाकारो अस्ति, तो इसके रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। ठीक है, फिर है दस रूपकानुसारेण नागानन्दस्य नायकः जीमूतवाहनः अस्ति, ये है धीरोदात्तः, धीरोदात्त कोटि का नायक है। और यहीं पे मैं एक पॉइंट और बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ कि जो वेड़ी संहार है उसका नायक भीम वो धीरोदत्त है। ठीक है, और मृक्ष कटि धीरोदत्त लिखा है ना, धीरोदत्त, तो वेड़ी संहार नायक का जो नायक है भीम वो धीरोदत्त है। फिर आपको याद होगा मृक्ष कटिकम का नायक है चारुदत्त, वो धीर ललित नायक है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि आएगा ये सब प्रश्न। नल चंपू कारह को अस्ति, तो त्रिविक्रम भट्ट हैं। कल्हड़ की कौन सी रचना है? राजतरंगिणी। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। ठीक है, आगे चलते हैं।
राम कथाया जटायु आख्यानम अर्थ प्रकृति अस्ति। तो राम कथा अर्थात रामायण में जटायु आख्यान प्रकृति अर्थ प्रकृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको पता होगा अर्थ प्रकृति यहाँ 5 होती हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। फिर है वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निर्दर्शकः इति नाटके कथ्यते। तो इसको कहते हैं विष्कम्भकः। फिर अगला प्रश्न है अस्मिन् कः पंच संधि भेदः नास्ति। तो इसका आंसर है सम्मुखः। ये पंच संधियों में नहीं आता है। पंच संधियां हैं मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और उपसंहति। फिर है दश रूपकेषु नास्ति। इसमें 10 रूपक में कौन सा नहीं है? तो सट्टकम जो है वो 10 रूपक में नहीं आता है। 10 रूपक के लिए एक श्लोक है नाटकम नाटकमथ प्रकरणम भाण व्यायोग संवकार डिमाह इहा मृग्य विथ्य प्रहसनमिति रूपकाणि 10। फिर है सागरिका नायिका अस्ति। सागरिका नायिका अस्ति रत्नावली नाटिका याम। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि श्री हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली नाटिका। इसकी नायिका जो है वो सागरिका है, उसको रत्नावली भी कहते हैं। नायक महाराज उदयन है। कथावस्तु 4 अंकों में विभाजित है। ठीक है, और इसमें भास्कृत स्वप्न वासुदत्तम का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य बृहत्तमम महाकाव्यम अस्ति। तो इसका आंसर होगा हर विजयम। ये बृहत्तम क्यों है? इसमें लगभग 50 सर्ग हैं। ठीक है, और शिशुपाल वधम में 20 है, किरातार्जुनियम में 18 है और नैषध में 22 है। चलिए अगला देखते हैं संस्कृत साहित्य बृहत्तम महाकाव्यम अस्ति। तो यही प्रश्न फिर से रिपीट कर दिया है, तो इसका भी होगा हर विजय। ठीक है, चलिए हितोपदेशस्य रचनाकारो अस्ति। तो हितोपदेश के रचनाकार हैं नारायण पंडित। ठीक है, हितोपदेश 14वीं शताब्दी की रचना है। ये 4 परिच्छेदों में विभक्त है। ठीक है, त्रिविक्रम भट्ट की नल चंपू है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस है और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है। तो आपको रचना एवं रचनाकार के लिए ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर है मेघे माघे गतम वयम कस्येति। तो ये है मल्लिनाथस्य। अगला है बाणभट्टस्य विषये बाणी बाणो बभूवेति कस्य बभूवेति कथनस्य लेखकः आसीत्। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवर्धनाचार्य। कविवर जयदेव विरचितम सरसम संस्कृतम काव्यम अस्ति। तो ये है गीत गोविंदम। ठीक है, श्रृंगार शतक भर्तृहरि का है। ठीक है, अमरू शतक जो है अमरूक नामक कवि की रचना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भामिनी विलासः इति मुक्तक काव्यस्य रचयिता वर्तते। तो इसके रचयिता हैं जगन्नाथ। फिर है अधोलिखितेषु बृहत्त्रयाम परिगण्यते। तो बृहत्त्रयी में इसमें शिशुपाल वधम की गणना होती है। न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला इति कस्मात् ग्रंथाद उद्घृतो अस्ति। तो ये है नाट्य शास्त्रात्। फिर है संध्यंगानाम संख्या अस्ति। तो इसका आंसर होगा चतुष्षष्ठी। ठीक है, संध्यंग्यों की संख्या चतुष्षष्ठी यानी 64 है। इसका वर्णन 10 रूपक में प्राप्त होता है। फिर है शिवराज विजय का मंगलाचरण है। तो शिवराज विजय का मंगलाचरण जो है वो नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों है। ठीक है, फिर है नलः कति विद्यासु पारंगतः। तो इसका आंसर होगा चतुर्दश। ठीक है, यानी जो राजा नल थे वो 14 विद्याओं में पारंगत थे। मैं आपको 14 विद्याओं का नाम यहाँ पे बता देती हूँ। पहला है लोक कला, राजनीति, धर्मनीति, प्रतापी, शत्रु संहारक,
युद्ध कुशल, पुण्यात्मा, परोपकार परायण आदि ऐसे ही 14 हैं, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। फिर है अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध हैं। ठीक है। इसमें एक श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। अर्थात कालिदास उपमा के लिए, भारवी अर्थ गौरव के लिए, दंडी पद लालित्य के लिए तथा माघ इन तीनों उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अधन स्तनेषु एकांगी रूपकम मस्ति। तो इसका आंसर है कर्णभारम। ठीक है। इसके बारे में बता देती हूँ। कर्णभारम जो है भास्कृत एक एकांगी रूपक है। यह एक अंक का व्यायोग है। ठीक है। इसमें देवराज इंद्र सेनापति कर्ण के पास ब्राह्मण के रूप में जाते हैं और उससे भिक्षा के रूप में सूर्य द्वारा प्रदत्त कवच तथा कुंडल मांग लेते हैं। कानों के भारभूत कुंडलों का दान बताकर यहाँ कर्ण को दानशीलता का वर्णन किया गया है। मालती माधवम के लेखक हैं, तो मालती माधवम के लेखक हैं भवभूति। ठीक है। ये 10 अंकों का प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है। फिर है शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम इति कुत्र वर्तते। तो ये है कुमार संभवे। ठीक है। फिर कुमार संभव महाकाव्य का नायिका, तो कुमार संभवम महाकाव्य पार्वती नायिका, इसकी नायिका है पार्वती। ठीक है। और कुमार संभवम कालिदास की रचना है, कुल इसमें 17 सर्ग हैं। अभिज्ञान शाकुंतले शाकुंतलया प्रतिकूल दैव दैव शमनार्थ कण्वः कुत्र गतः। तो इसका आंसर होगा सोमतीर्थम। फिर है अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरम प्रदेय शिशुपाल वध महाकाव्ये कः नायक। तो शिशुपाल वध का नायक कौन है? तो इसका नायक है श्री कृष्ण। गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? तो गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। महाभारत विभाजने पर्वाणाम संख्या अस्ति। तो इसकी संख्या है 18। फिर है यदि हास्ति तदन यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित कथनेन कस्य परिचयम भवति। तो यह कथन महाभारत का है। इसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर है और वो अन्यत्र भी है, लेकिन जो यहाँ महाभारत नहीं है तो और कहीं नहीं है। तो इसका आंसर होगा महाभारतस्य। वृद्धि संज्ञकः वर्णः अस्ति। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण है ऐ। अधोलिखितेषु वृद्धि संज्ञकः नास्ति। तो इसका आंसर होगा ओ। ठीक है। फिर है गुण संज्ञको वर्णौ कौ। तो गुण संज्ञक वर्ण कौन सा है? आपको पता है कि गुण संज्ञक वर्ण ए और ओ है। ठीक है। क्या है? ए ओ। ठीक है। इसका सूत्र है अदेंग गुण। यह एक संज्ञा सूत्र है जो कि अ ए ओ वर्णों की गुण संज्ञा करता है। ठीक है। फिर है हरि एतौ इत्यत्र हरि इत्यस्य का संज्ञा। तो इसकी है घी संज्ञा। फिर है प्रकरणे कति अंका भवति। तो इसका आंसर है 10। महाकाव्ये न्यूनतः कति सर्गा भवन्ति। तो इसका आंसर होगा 8। ठीक है। महाकाव्य में न्यूनतम 8 सर्ग होने चाहिए। श्लोक में भी लिखा है सर्ग बंधो महाकाव्यम तत्र नायको सुरः एक वृत्त्यै पद्यैरवसाने अन्य वृत्तकैः नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह। ठीक है। फिर है नाटके न्यूनतः कति अंका भवति। तो इसमें होगा 10। नाटक में कम से कम 5 अंक, 1 मिनट, ये अधिक मैंने बता दिया है, 5 अंक होते हैं। नाटक में कम से कम 5 अंक तथा अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। इस विषय में भी एक श्लोक है सुख सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचादिका 10 परास्त्रांका
परिकीर्तिता। ठीक है, तो ये थे आपके जूनियर एडिट भर्ती सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक संस्कृत विषय के 100 प्रश्न जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। उसके आधार पर आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ और मैं जैसा भी होगा आपको सहयोग ज़रूर करूँगी। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।